उत्तर प्रदेश की कई सीटों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। नेताओं के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के हैं और सभी पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे हैं। तो कौन कौन ये नेता हैं और क्या है कंफ्यूजन, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि पीलीभीत में अखिलेश यादव ने कौन सी मीटिंग की है और किस लिए वो अभी तक रुके हुए हैं, जबकि 20 तारीख से वहां का नामांकन शुरू हो जाना है। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस बार आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी ब्रज में पूरा जोर लगा रहे हैं, जबकि वहां पर उनका कैंडिडेट भी नहीं है। तो क्या भविष्य की राजनीति है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की उन सीटों की जहां पर नाम तो बड़े हैं, सीट बड़े हैं, लेकिन कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा बड़ा है। जी हां, अमेठी, रायबरेली, क्या राहुल और प्रियंका यहां से चुनाव लड़ेंगे? पीलीभीत, सुल्तानपुर, क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट मिलेगा? उसी तरीके से अगर आप दूसरी सीटों को देख लें तो अभी भी कई सीटों पर कंफ्यूजन बरकरार है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की सीट की, अमेठी की। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के भीतर से और खास करके जो काडर है उन्हें कहीं ना कहीं यह मैसेज जा रहा है कि शायद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खास करके प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि ये सीट गांधी परिवार की है। ऐसे में हर हाल में गांधी परिवार से कोई ना कोई इस सीट पर जरूर लड़ेगा। तो राहुल गांधी क्या लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी अमेठी लड़ेंगी? सुनिए क्या कहा है अजय राय ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी मानती है कि इन दोनों को लड़ना चाहिए। सुनिए अजय राय। मैं समझता हूं कि गांधी परिवार से ही लड़ेंगे लोग, और जहां तक ज़्यादातर मेरी उम्मीद है कि वो लोग उस पर विचार करेंगे। और वायनाड सीट से अगर वो लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ सकते हैं। पिछली बार भी लड़े थे, नरेंद्र मोदी भी बनारस भी लड़े थे, बड़ौदा भी लड़े थे 14 में। तो वो तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है और जनता हमारे साथ है, वहाँ के लोग उनको प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लड़ें। और वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि भाई पूरी पुरानी ये पूर्वजों की सीट है, आपकी पीढ़ियों की सीट है, उस सीट से आइए लड़िए। अजय जी, क्या ये बताया जा रहा है, क्या कोई डर लग रहा है क्या, क्योंकि एक बार की शिकस्त शायद फिर दोहरानी न पड़ जाए, इसलिए अमेठी में आने में कांग्रेस परिवार हिचक रहा है? नहीं, कोई हिचक नहीं है यार। ऐसे लोगों से क्या हिचक है जो झूठ बोलते हैं जनता से, जो खुद अंदर से डरे हुए हैं। चुनावी गृह प्रवेश करती है वो, अभी 5 साल कंप्लीट हुआ तभी घर उसने बना, गृह प्रवेश, चुनावी गृह प्रवेश किया। उनसे कहाँ पे, उनसे तो लड़ने के लिए हम जैसे लोग तैयार खड़े बैठे हैं। चर्चा तो प्रियंका गांधी के भी रायबरेली नहीं लड़ने की है। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी से मनोज पांडे की बड़ी तेज चर्चा है रायबरेली से लड़ने की। यानी कि 2 सबसे वीवीआईपी सीटें अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐलान नहीं किया है और बीजेपी ने रायबरेली पर कोई नाम नहीं दिया है। और जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो मनोज पांडे का है बीजेपी की तरफ से। तो क्या कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी से आराधना मिश्रा का नाम सुना जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक सिंह का नाम चल रहा है, केएल शर्मा का नाम है। तो इस तरीके के कई नाम इस वक्त रायबरेली और अमेठी के लिए चल रहे हैं। अगर राहुल और प्रियंका नहीं लड़ते तो हो सकता है कि इन्हीं नामों में से कोई 2 नाम इन 2 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा सब कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि अगर गांधी परिवार यहां से नहीं लड़ता है तो इसका जो मैसेज है वो बहुत खराब हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और शीर्ष नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर राहुल नहीं भी लड़े तो प्रियंका गांधी जरूर लड़ने आएंगी। खैर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बताते हैं।
सबसे बड़ा संशय जो इस वक्त इन दोनों सीटों पर बना है वो है पीलीभीत की सीट। जी हां, वरुण गांधी को लेकर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता ये मान रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। खास करके संगठन के सभी नेता ये मान रहे हैं कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं मिल रहा। चर्चा यह भी है कि अगर वरुण नहीं लड़ेंगे तो क्या मेनका को लड़ाया जाएगा, और क्या वरुण को टिकट नहीं दिए जाने पर मेनका गांधी आसानी से मान जाएंगी और बेटे की जगह खुद चुनाव लड़ लेंगी। ये भी नहीं हो सकता, ऐसा चुनाव विशेषज्ञों का मानना है, जो लोग पॉलिटिकल खबरों पर नजर रखते हैं। बीजेपी की कोर कमेटी जब दिल्ली में मिली और उस कोर कमेटी में सभी सीनियर नेता मौजूद थे, और कहा जा रहा है कि जब अमित शाह के साथ वो बैठक हुई, उस बैठक में सभी ने वरुण गांधी के नाम का विरोध भी किया कि जो आदमी 5 साल तक विपक्ष में रहा उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ अलग राय रख सकता है, कुछ अलग सोच सकता है। उनके लिए विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे में क्या आखिरी तौर पर वरुण गांधी को यह सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन आज की रात, जिसे कह सकते हैं टिकटों को लेकर कयामत की रात है, क्योंकि सीईसी के, बीजेपी के जो सीईसी के मीटिंग के बाद इस पर फैसला होगा, और प्रधानमंत्री उस मीटिंग में खुद से यह फैसला लेंगे कि अब इन बची हुई 24 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो उसमें पीलीभीत सबसे अहम है, क्योंकि 20 तारीख से नामांकन शुरू है, अगले 2 दिन बचे हैं इसमें। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या वरुण की लॉटरी लगती है या फिर नहीं। दूसरी तरफ सुल्तानपुर को लेकर मेनका गांधी के टिकट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अगर मेनका गांधी इस विरोध में नहीं लड़ती कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला, नहीं दिया गया, तो वो भी नहीं लड़ेंगी, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि मेनका गांधी के टिकट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या मेनका गांधी को पीलीभीत शिफ्ट किया जाता है, क्या वो वहां से लड़ती हैं, या फिर वरुण गांधी को ही अंततः ये टिकट मिल जाता है। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और बड़ा चुनावी क्षेत्र, जी हां, वो है अखिलेश यादव का कन्नौज। इस पर भी बात करेंगे। तो तीसरा कंफ्यूजन कन्नौज की सीट को लेकर है, और कंफ्यूजन ये है कि क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बताएं कि अखिलेश यादव का कुछ महीने पहले, या कह लें काफी वक्त पहले, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने कन्नौज को लेकर कुछ नहीं बोला है। हालांकि उनकी पार्टी की, उनके संगठन की तैयारी कन्नौज में काफी ज्यादा है, और कई संगठन के जो उनके संगठन के जैसे अलग अलग संगठन हैं, जिसमें लोहिया वाहिनी जैसे संगठन या अलग अलग जो संगठन है, उन्हें खास तौर पर वहां लगाया भी गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव देर सवेर वहां से अपने टिकट का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वो बिल्कुल अंतिम में होगा, आखिरी में होगा, क्योंकि बाकी टिकट वो पहले बांटेंगे, उसके बाद। अखिलेश यादव की अपनी इच्छा जरूर चुनाव लड़कर संसद जाने की है। ऐसे में उस पर भी नजर बनी रहेगी। एक और सीट है, वो है बृजभूषण शरण सिंह की, जी हां, कैसरगंज की सीट, और इस पर भी अभी तक संशय और कंफ्यूजन बरकरार है। उस पर भी फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी चाहती है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट मिले, और बकायदा सिर्फ एक नाम ही कैसरगंज से बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो लेकर गई थी, लेकिन उनके नाम को फिलहाल वहां रोक दिया गया था। एक बार फिर इस नाम पर चर्चा हुई है, और अब देखना है कि क्या प्रधानमंत्री उस नाम को ओके करते हैं या फिर उनकी जगह किसी और को चुना जाता है। और कोई और अगर चुना जाता है तो क्या वो कोई और होगा या उनके परिवार का होगा, इस पर भी नजर रहेगी। अब बात पीलीभीत की, और पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का क्या है वहां पर अपना स्टेक, तो समझ लीजिए। आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बकायदा पीलीभीत से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में कई दर्जन समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे, और उसमें अखिलेश यादव ने पीलीभीत का फीडबैक लिया कि आखिर वहां किसे लड़ाया जाए। तो वहां के कई नाम सामने आए, जिसमें
एक सिख नाम भी था, एक रोशन लाल का नाम था, इसी तरीके से एक गंगवार का नाम था, जो कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि इन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन उनके भी बैक ऑफ माइंड वरुण गांधी का नाम चल रहा है, और वो इसलिए कि अगर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा और वरुण गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो पीलीभीत से लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव या तो उन्हें अपनी पार्टी से, अपने सिंबल से लड़ाना चाहेंगे, और नहीं तो उन्हें समर्थन दे सकते हैं। इसलिए अभी तक पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, और यही वजह है कि आज बकायदा वरुण गांधी का नाम लेकर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से फीडबैक भी लिया है। तो ये हुई पीलीभीत की बात, और अब हम आपको ले चल रहे हैं ब्रज। जी हां, इन दिनों लगातार जयंत चौधरी ब्रज के दौरे पर हैं, मथुरा खूब आ जा रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट में उन्हें मथुरा की सीट नहीं मिली, उन्हें बिजनौर और बागपत की सीट मिली है, और ये दोनों ब्रज से दूर हैं। लेकिन इन दिनों जयंत चौधरी लगातार मथुरा आ रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं और मथुरा में कार्यक्रम कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, खास करके बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, उन जिलों के अलावा जयंत चौधरी चाहते हैं कि ब्रज में, चूंकि वहां पर भी जाटों की तादाद अच्छी है, उनकी पैठ दोबारा से मजबूत हो और इसका फायदा आने वाले दूसरे चुनाव में मिले। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, जगह जगह जयंत चौधरी को लेकर उनके स्वागत, सम्मान, उनके सम्मान समारोह, हजारों की तादाद में उनके समर्थक जुट रहे हैं, और उन्होंने बकायदा अपील की है कि यहां से एनडीए को जिताया जाए। यानी कि खुलकर अब एनडीए को जिताने की अपील, एनडीए के एक एक प्रत्याशी को वोट दिलाने की अपील। लेकिन जयंत चौधरी के नजरों में ब्रज बेहद अहम बना हुआ है। बेशक उन्हें मथुरा की सीट नहीं मिली, लेकिन वो पहले मथुरा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पार्टी मथुरा सीट जीत चुकी है, इसलिए मथुरा तो उनका जाना बनता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।